बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और की टॉपिक्स दिए हुए हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे, और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन स्किल्स हैं। ये जस्ट आपने इनको रीडिंग ही करनी है, इनमें से एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता। और उसके बाद आपको ये टॉपिक नंबर 6.1 वर्क नज़र आ रहा है। तो यहाँ से कहने कि हमारा जो काम है वो स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आपको वर्क का ये फार्मूला नज़र आ रहा है, डेफिनेशन इसके नेक्स्ट आएगी। तो ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, ये डेफिनेशन के साथ पूछा जाता है। और आगे चलते हैं। उसके बाद ये आपको वर्क का एक और फार्मूला नज़र आ रहा है, ये भी आपने याद करना है। और उसके नीचे जो है ये डेफिनेशन लिखी हुई है वर्क की, ये आपने याद करनी है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद यूनिट ऑफ वर्क्स, तो ये यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है वर्क का, जाउल, ये आपने याद करना है। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है जाउल की, ये आपने याद करनी है, एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद चलते हैं, ये मिनी एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, तो ये आपने एक दफ़ा इसको व्यू कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 6.1 है, ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, शॉर्ट के तौर पे आ सकती है आपको एग्ज़ाम के अंदर। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आप देखिए एनर्जी की डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है। और उसके बाद इसकी टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है, और ये वाली। और उसके बाद इसका फार्मूला याद करना है आपने, क्योंकि हम ये वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो इस वजह से आपने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन और फार्मूला याद करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये एग्जांपल न्यूमेरिकल के तौर पे आती है, अभी इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में और न्यूमेरिकल्स के बारे में बताया जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से आपने इसकी ये डेफिनेशन याद करनी है। और इस टॉपिक के अंदर एक और डेफिनेशन आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, ये अलहदा से एक डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। और आप नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फार्मूला नज़र आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, ये आपने डेफिनेशन के साथ ही याद करना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है और न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होता है। और नेक्स्ट चलते हैं। ये एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है ये डायग्राम की शक्ल में जो है वो शो की गई है। तो इनमें ये सारी जो है ये शॉर्ट के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आई हुई है। हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, आपने इनकी एक एक दो दो लाइनें जो है वो याद कर लेनी है, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है। ये साउंड एनर्जी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद लाइट एनर्जी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के लिहाज से। तो मतलब जितनी भी टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं ये आपने याद कर लेनी है, ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाती हैं। नेक्स्ट पेज पे ये न्यूक्लियर एनर्जी की डेफिनेशन है, तो ये आपने याद कर लेनी है। और नेक्स्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको आप लोगों ने स्किप कर देना है, ये जस्ट रीड कर लें इसको बस। नेक्स्ट चलते हैं मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें जो पहला सोर्स है वो है फॉसल फ्यूल्स। तो यहाँ पे फॉसल फ्यूल्स की डेफिनेशन दी हुई है, ये आपने याद करनी है कि ये हाइड्रोकार्बन वगैरह होते हैं, एग्जाम्स में पूछी जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको जस्ट ये डिटेल दी हुई हैं, इनको जस्ट रीड कर लें।
ये न्यूक्लियर फ्यूल है, ये आप छोड़ दें, ये एग्जाम में नहीं आता। उसके बाद है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, जिनको बार बार यूज़ किया जा सकता है। तो ये आ जाती है डेफिनेशन एग्जाम के अंदर। एनर्जी फ्रॉम वाटर ये रहने दें, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। और उसके बाद है एनर्जी फ्रॉम सन, इसको भी, ये वाली हेडिंग्स पैराग्राफ आप लोग छोड़ दें। यहाँ पे आ जाते हैं सोलर हाउस हीटिंग। तो इसके ये जो पार्ट्स हैं, कलेक्टर और उसके बाद है जी स्टोरेज डिवाइस और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये नाम जो है ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, तो ये आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद सोलर सेल्स हैं। तो इस दफ़ा हर बोर्ड में तकरीबन सोलर सेल का क्वेश्चन लाजमी आया था। तो ये सोलर सेल का जो डेफिनेशन इस टॉपिक के अंदर दी हुई, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लें, तो ये लाजमी आती है, तो ये आपने लाजमी याद करनी है। नेक्स्ट पेज पे चलें, तो यहाँ पे विंड एनर्जी है, इसकी डेफिनेशन जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, तो ये आपने याद करनी है। जियो थर्मल एनर्जी ये स्किप कर दें, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। और इसी तरह एनर्जी फ्रॉम बायोमास है, इस टॉपिक को भी आपने स्किप कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं एनर्जी इक्वेशन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आइंस्टाइन की इक्वेशन है, तो ये एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आई हुई है। और इसमें जो ये सी स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आई हुई है, तो इसकी वैल्यू आपने याद कर लेनी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो ये टॉपिक आप लोगों ने स्किप कर देना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको अभी आप लोगों ने स्किप कर देना है। और लास्ट में ये फ्लो डायग्राम ऑफ एनर्जी कन्वर्टर दी हुई है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको आप लोगों ने इसको भी स्किप कर देना है। और उसके बाद ये टॉपिक है जी एफिशिएंसी का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एफिशिएंसी की आप लोगों ने डेफिनेशन याद करनी है। और ये दो फार्मूले दिए हुए हैं, इसमें से आपने ये जो परसेंटेज वाला है, क्योंकि एफिशिएंसी परसेंटेज में काउंट होती है, तो ये नीचे वाला फार्मूला आपने याद करना है। और इसके साथ आपको ये एक टेबल नज़र आ रहा है, इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो है वो एफिशिएंसी दी हुई है। इसमें आपको एमसीक्यू जो है वो बन सकता है इस दफ़ा एग्जाम के अंदर, तो ये टेबल आप लोगों ने लाजमी याद करना है। उसके बाद ये एग्जांपल है, ये न्यूमेरिकल के तौर पे आएगी, तो इसको भी यहाँ पे छोड़ दें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पावर का, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट के लिहाज से। तो यहाँ पे इसकी आपने ये डेफिनेशन याद करनी है और इसका ये फार्मूला याद करना है। और साथ नीचे इसका यूनिट दिया हुआ है, इसका नाम याद करना है। और इस यूनिट की डेफिनेशन दी हुई है, ये आप लोगों ने याद करनी है। और यहाँ पे ये आपको ये नज़र आ रहा है लिखा हुआ 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यू है, और एक न्यूमेरिकल में या एग्जाम्पल में ये वैल्यू यूज़ भी होती है, तो इसको आपने लाजमी याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं, तो आगे एग्जाम्पल्स हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद ये टॉपिक जो है, थ्योरी जो है इस चैप्टर की ख़त्म हो जाती है, फिर समरी है जिसमें डेफिनेशन जो चैप्टर में यूज़ हुई हैं वो दिखाई गई हैं। और उसके बाद ये क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का होता है। तो सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि ये जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको आपने लाजमी एक दफ़ा व्यू करना है। ऑलमोस्ट हाफ जो एमसीक्यूज़ हैं वो इन्हीं में से आएंगे, तो आपने इनको लाजमी जो है वो याद कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, तो एमसीक्यूज़ जहाँ पे ख़त्म होते हैं वहाँ पे नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं एक्सरसाइज के। मोस्टली उनमें से डेफिनेशन होती हैं जो चैप्टर में पहले ही ऑलरेडी हम पढ़ चुके होते हैं, तो फिर भी आपने ये यहाँ पे भी इनको एक दफ़ा व्यू कर लेना है। तो ये इस दफ़ा इनके काफ़ी चांसेस हैं, इनमें से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे सवाल जो हैं ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन का कंसेप्ट है फिजिक्स में,
वो ये एक्सरसाइज के ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो बच्चे इसको लेके बड़ा जो है वो परेशान है कि पता नहीं MCQ जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आएंगे। तो ये इन्हीं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर से जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारे आप लोगों ने याद करने हैं क्योंकि ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से आप कोई भी स्किप जो है वो नहीं कर सकते। जी जी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।